नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से मुझे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपकी ओर से आ रहा है कि क्लीम मंत्र और ग्रीन तारा मंत्र में से कौन सा मंत्र ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ एक और कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैम, हम काफ़ी टाइम से क्लीम कर रहे हैं, क्या हम ग्रीन तारा मंत्र का भी यूज़ कर सकते हैं किसी एक कॉमन विश को पूरा करने के लिए। तो ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे सिमिलर क्वेश्चंस का आंसर करने में, बार बार एक ही क्वेश्चन का आंसर करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो ही बना दूं, जिस पे मैं आपके सारे इस क्लीम एंड ग्रीन तारा से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारा कुछ मैं इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लीम से। तो आप सभी को पता ही होगा, क्लीम श्री कृष्णा का बीज मंत्र है, साथ ही साथ ये कामदेव का भी बीज मंत्र है। उसके साथ ये माँ काली के भी काफ़ी सारे मंत्रों में इसका यूज़ होता है। ठीक है। अब क्लीम जो है ना, ये नाम ही इसका मतलब ही है अट्रैक्शन। अब जब क्लीम का जाप करते हो ना, तो आप एज अ ह्यूमन मैग्नेट बन जाते हो। आप एज अ ह्यूमन मैग्नेट बन के अपनी जितनी भी विशेस है, जितनी भी डिज़ायर्स है, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो, वो मटेरियलिस्टिक हो या इमोशनल लेवल पे हो, प्यार, किसी का केयर, कुछ भी, वो आप अपनी ओर आकर्षित करने लगते हो, वो आप अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हो, जैसे मैग्नेट करता है, जैसे चुंबक करता है। ठीक है। अब इसकी सबसे पहली बेनिफिट तो ये होगी। सेकंड बेनिफिट ये होगी, जो आपकी पर्सनालिटी होती है ना फ्रेंड्स, वो मैग्नेटिक बन जाती है। आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो पूरी तरह से मैग्नेटिक बन जाती है। आप जिसे भी प्यार करते हो, जिसे भी आप अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करना चाहते हो, वो आपकी तरफ, आपकी पर्सनालिटी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। ये सेकंड बेनिफिट हो गया। अब थर्ड बेनिफिट जो है, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हो। आप कहीं भी जाते हो, लोग आपको एडमायर करने लगते हैं, लोग आपकी बातों को पसंद करने लगते हैं। आप किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपकी बातें सुन के बहुत जल्दी लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। ये सारे बेनिफिट्स हैं क्लीम मंत्र के जाप करने का। तो अब आ जाते हैं ग्रीन तारा मंत्र पे। ग्रीन तारा मंत्र है ओम तारे तूरे सोहा। ये ग्रीन तारा माँ का मंत्र है। ये मंत्र अपने आप में एक रिक्वेस्ट है ग्रीन तारा माँ से। आप जब इस मंत्र को बोलते हो तो ये अपने आप में एक रिक्वेस्ट है ग्रीन तारा माँ से, कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, माँ मेरी जो भी विश है उसको पूरा होने के बीच में जितनी सारी बाधा, जितनी सारी ब्लॉकेजेस, जितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सारे प्रॉब्लम्स को, उन सारे ब्लॉकेजेस को आप प्लीज़ हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, और मुझे मेरे पास मेरी उस विश को ला दीजिए, उस विश को पूरा कर दीजिए। ये है ग्रीन तारा मंत्र का मतलब। अब इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट है, ग्रीन तारा माँ अपने भक्तों की, जब वो बस याद करते हैं उन्हें ना, वो उनके विशेस को पूरा किए बिना रह नहीं सकती है। वो उनके विशेस का आंसर करती ही करती है। उनकी जो भी दुआएं, जो भी वो मांगते हैं, जो भी प्रे करते हैं, उनको वो पूरा करके ही रहती है। क्योंकि जैसे एक माँ, जब कोई उसकी जो संतान है, जब उसे पुकारती है तो माँ व्याकुल हो जाती है उसको उस तक पहुँचने के लिए। उसी तरह से ग्रीन तारा हमारी माँ है, जो हम जो भी विश करते हैं, उनके भक्त होके अगर उनकी मंत्र को सुनते भी है तो वो व्याकुल हो जाती है हमारी जो विश है उसे पूरा करने के लिए। ठीक है। अब जो दूसरी बेनिफिट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब वो है कि अगर हमारे मन में अपनी विश को लेके कुछ भी नेगेटिविटी हो, कुछ भी नेगेटिविटी हो, मैंने अपने सक्सेस स्टोरी में, आप जाके अगर आपने देखा नहीं है, ग्रीन तारा मंत्र में जो मेरी सक्सेस स्टोरी थी, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके माय सक्सेस स्टोरी पे आप उस स्टोरी को सुन सकते हो। उस स्टोरी में मैंने बताया है कि जब मुझे वो पर्टिकुलर विश चाहिए थी, उस टाइम पे मेरी जो माइंडसेट थी, मेरी जो थिंकिंग थी उस विश को लेके, वो बहुत नेगेटिव थी। इतनी बार बाधा आ चुकी थी उस विश को पूरा होने में, तो मेरी जो माइंडसेट थी उस विश को लेके वो बहुत नेगेटिव थी। मैं बहुत नेगेटिव थिंक कर रही थी उस वक्त कि ये विश तो पूरी हो ही नहीं सकती है। जिस वक्त मैंने ग्रीन तारा मंत्र का जाप स्टार्ट किया था, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी अपनी विश को लेके। तो ग्रीन तारा मंत्र क्या करता है, आपकी वो जो नेगेटिविटी है उसे दूर करके उसे पॉजिटिविटी में चेंज करने की
चेंज कर देता है, कोशिश नहीं करता, उसे चेंज कर देता है। साथ ही साथ आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार हो जाता है, आपके आसपास आपके ऑरा में पॉजिटिविटी भर जाती है ग्रीन तारा मंत्र के जाप करने से। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो हमने जान लिया ग्रीन तारा मंत्र और क्लीम मंत्र के बेनिफिट्स के बारे में, इनके डिफरेंसेस के बारे में सब जान लिया। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि इन दोनों में से सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा है, तो उसका आंसर है ये दोनों मंत्र एक्सट्रीमली पावरफुल है। ये दोनों मंत्र अपने आप में एक्सट्रीमली पावरफुल है। या फिर ये दोनों मंत्रों को अगर हम छोड़ भी दें तो इस दुनिया में जितने भी मंत्र हैं वो अपने आप में एक्सट्रीमली पावरफुल है। लेकिन ये कैसे काम करेगा आपके लिए, किस तरह से काम करेगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा नहीं देगा, ये टोटली डिपेंड करता है आप इस मंत्र को किस तरह से एनर्जाइज कर रहे हो, कैसे आप इस मंत्र को एनर्जाइज कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है ये किस तरह से काम करेगा। अब एनर्जाइज करने का मतलब हुआ, मान लीजिए कि आपने एक फल का, मान लीजिए आपने एक आम का पेड़ लगाया, ठीक है, आपने बीज बोया। अब ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हो, हाँ बीज बोया और छोड़ दिया, अब फल का वेट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। आप क्या करते हो, आप उसको सींचते हो, आप उस पर पानी डालते हो, आप उस पर जो रोशनी पड़े उसका इंतज़ाम करते हो, आप उस पर खाद डालते हो, तब जाके वो पौधा पेड़ बनता है और उसके बाद आपको आम की मतलब फल की प्राप्ति होती है। उसी तरह से आपको उस मंत्र को एनर्जाइज करना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है, प्यार देना पड़ता है, अपने रोम रोम में बसा लेना पड़ता है उस मंत्र को, उसको इस तरह से अपने ज़िंदगी में शामिल कर लेना पड़ता है कि वो मंत्र खुद मजबूर हो जाए पूरा होने से। आपके विश को पूरा करने के लिए वो मंत्र खुद मजबूर हो जाए। आपको इतना ज़्यादा उस मंत्र को अपने रोम रोम में ढाल लेना है। अब कैसे ढाल लेना है, बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि कौन से टाइम में इस मंत्र का जाप करें, कौन से टाइम में, नहाना है, धोना है, कपड़े चेंज करना है, नहीं करना है, क्या खाना है, नहीं खाना, कब करें। तो फ्रेंड्स, मैं इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए एक इंसान बहुत दिन से खाया पिया नहीं है, बहुत परेशानियाँ झेल रहा है, अपनी लाइफ में बहुत भूखा है, मतलब कपड़े चेंज करना तो दूर की बात है, उसने 10 दिन 15 दिन से नहाया तक नहीं। अब वो भगवान के सामने, भगवान के मंदिर पे आके वो भगवान से दुआ मांगता है, भगवान मेरे लिए खाना जुटा दो, कहीं से खाना मिल जाए बस मुझे। तो आपको क्या लगता है, उसने तो नहाया नहीं, कपड़ा चेंज नहीं किया, तो आपको क्या लगता है भगवान उसकी नहीं सुनेंगे, भगवान उनके प्रेयर का जवाब नहीं देंगे? देंगे ना, देंगे ना। तो इसी तरह से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नहा धोकर बैठो तो ही भगवान आपकी सुनेंगे, आप इस मंत्र को नहा धोकर कपड़ा चेंज करके करोगे तभी सुनेंगे, ऐसा नहीं है। आपका मन साफ होना चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए, आप दिल से उस मंत्र को करने चाहिए, तभी वो मंत्र काम करेगा, तभी वो मंत्र आपको अपनाएगा, तभी वो मंत्र आपके रोम रोम में बस जाएगा। आप सोते जागते उठते बैठते कभी भी उस मंत्र का जाप करो, कंटिन्यूअस करते रहो। ऐसा टाइम आएगा ना जब आप कॉन्शियसली उस मंत्र का जाप नहीं भी कर रहे होंगे तो आपके माइंड के पीछे में वो मतलब ऐसा एज अ गाना वो बजने लगेगा, तब समझ लेना कि वो मंत्र ने आपको अपना लिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए आपकी विश पूरी हो के रहेगी। इस तरह से, इस लेवल से उस मंत्र को प्यार देना है। आप जिस भी देवी देवता को स्मरण करके वो मंत्र का जाप कर रहे हो, उस देवी देवता के साथ ऐसा कनेक्शन बनाना है जैसे आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो, अपने चाहने वालों से प्यार करते हो, दूसरों से प्यार करते हो, उसी तरह से उस देवी देवता से अपना कनेक्शन बनाना है, उनसे इतना प्यार करना है कि वो मजबूर हो जाए आपकी विश को पूरा करने के लिए, वो खुद मजबूर हो जाए। समझ गए? ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, कौन सा मंत्र शक्तिशाली है, क्या है, नहीं है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो कॉमन क्वेश्चन है कि क्या हम इसे क्लीम कर रहे हैं तो क्या हम इसे ग्रीन तारा मंत्र के साथ यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन तारा मंत्रों को भी कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है नो, नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा करने से आपके जो दिमाग में वो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। मान लीजिए आप सुबह को उठ के क्लीम का जाप कर रहे हो, आप मान लीजिए क्लीम का जाप करते वक्त श्री कृष्णा को आप याद कर रहे हो, स्मरण करके आप अपनी मनोकामना बोल रहे हो, अपनी विश बोल रहे हो। अब वही चीज आप रात को सोने जाने से पहले क्या करते हो? आप ग्रीन तारा मंत्र का जाप करते हो और ग्रीन तारा माँ को याद करके अपनी विश बोल रहे हो। तो इससे क्या होता है? इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन के साथ साथ एक डाउट भी क्रिएट हो रहा है। आपके मन में उस मंत्र को लेके डाउट है, तभी ना आप दूसरे मंत्र को करने के बारे में सोच रहे हो। आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है या फिर आपको कुछ तो डाउट होगा, तभी आप दूसरे मंत्र को करने का सोच रहे हो। और फ्रेंड्स, जहाँ डाउट आ गया ना, तो कोई भी मंत्र काम नहीं कर सकता है। डाउट के साथ तो कुछ नहीं काम करता है। कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक भी नहीं काम करेगी, कोई मंत्र भी काम नहीं करेगा, कोई देवी देवता कुछ नहीं काम कर सकता डाउट के साथ। तो आप जिस भी मंत्र को कर रहे हो, अगर आप क्लीम को कर रहे हो तो पूरी शिद्दत के साथ उसे कीजिए, करते रहिए। और अगर आपने बहुत दिनों तक ट्राई कर लिया है क्लीम को, क्लीम रिजल्ट नहीं दे रहा है, मान लीजिए 21 डेज से ऊपर हो गया है, आप किए जा रहे हो लेकिन क्लीम से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कीजिए? उसको बंद कर दीजिए, क्लीम को करना बंद कर दीजिए। अभी आप ग्रीन तारा मंत्र को करना स्टार्ट कीजिए और 21 डेज तक कीजिए, करते रहिए पूरी शिद्दत के साथ। जैसे मैंने कहा है, प्यार कीजिए, अपनाइए उस मंत्र को, अपनाइए अपनी जिंदगी में, ढाल लीजिए, अपने रोम रोम में बसा लीजिए उस मंत्र को, तभी वो मंत्र काम करेगा। तो इस तरह से कीजिए। आप क्लीम को बंद कर दीजिए, आप ग्रीन तारा मंत्र को कीजिए और 21 डेज तक करते रहिए। अब आपने क्लीम को भी किया हुआ है, आपने ग्रीन तारा मंत्र को भी करना स्टार्ट कर दिया, तो अब आप डिफरेंशिएट कीजिए। अब आप समझिए कि आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो किस मंत्र पे ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, किस मंत्र की वजह से हाई फ्रीक्वेंसी पे है, अच्छा फील कर रहा है, पॉजिटिव फील कर रहा है, क्लीम के जाप करते टाइम या फिर ग्रीन तारा मंत्र के जाप करते टाइम। और जिस भी फ्रीक्वेंसी पे, जिस भी मंत्र से आपका जो पूरा ऑरा है वो पॉजिटिव हो रहा है, अच्छे साइंस दिखने लगेंगे, आपको पॉजिटिव साइंस दिखने लगेंगे। मान लीजिए कि अगर भगवान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखाने लगेंगे, आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखने लगेंगे। या फिर आपके जो अपने हैं, जो आपके क्लोज्ड वन है, मान लीजिए उनके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगेंगे उनको। तो आप ये समझ जाइए, ये साइन है कि ये मंत्र वर्क कर रहा है, ये अभी दूसरों के लाइफ में चेंजेस ला रहा है, ये बाद में आपको भी आपकी विश ला के देगा। ये साइंस है। आपका कोई भी मंत्र रिजल्ट देने से पहले इस तरह के साइंस देता है, ठीक है? तो ये देखिए, आप अगर आप देखते हो कि हाँ, क्लीम के बजाय ग्रीन तारा मंत्र पे आप ज़्यादा अच्छे से पॉजिटिव रह पा रहे हो, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा देर तक वाइब्रेट कर पा रहे हो, तो आप ग्रीन तारा मंत्र को कीजिए। और अगर आपको लगता है कि क्लीम आपको ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है, अच्छे साइंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो फिर आप क्लीम का जाप कीजिए। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको मंत्र को अपनाना पड़ेगा। कोई भी मंत्र कीजिए, आपको उस मंत्र को प्यार देना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो आपके क्वेश्चंस पे, आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस पे। उम्मीद करती हूँ कि अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह गया है क्लीम को लेके या ग्रीन तारा मंत्रों को लेके। तो खुश रहिए, अपने आसपास खुशियाँ फैलाइए और मैजिकल लाइफ एंजॉय कीजिए मेरे यानी मौमिता के साथ। नमस्ते।